हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। हाल ही में सरकार द्वारा ड्राफ्ट जो है वो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी का जारी किया गया है। विस्तार से जानेंगे क्या है ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट। नाम से समझ आता है स्वास्थ्य संबंधित है। और डेटा मैनेजमेंट क्या है, कौन सा डेटा जिसको मैनेज किया जाएगा, विच इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी तक पहुंचना है, इसके लिए, इस पूरे के पूरे सफर को आसान बनाने के लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए मौजूद है। दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिविल सर्विसेज के सिलेबस के एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट को जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है। प्री कम मींस की कंप्लीट प्रेपरेशन आपको स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स की मदद से कराई जाएगी। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा वेल ओरिएंटेड तरीके से पूरा का पूरा ये कोर्स जो है वो प्लान किया गया है, बनाया गया है। इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। और दोस्तों, बेस्ट पार्ट यह है कि ईद के मौके पर फ्लैश सेल में मात्र 9,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। दोस्तों, इससे कम प्राइस पे सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन और इस क्वालिटी की कंटेंट जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ हमको उठाना है। 30 अप्रैल से पहले पहले आप इस कोर्स में एनरोल करें। ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट, एक मसौदा जो है वो तैयार किया है। किसका? हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी का। अब सवाल वही है कि हेल्थ के साथ रिलेटेड डेटा कौन सा होगा। दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्ड अ पॉलिसी अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जहां पर जो पेशेंट है या जो सिटीजन है, उनके स्वास्थ्य संबंधित सारी की सारी जानकारी मौजूद होगी। एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों आपका आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से आपको एक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपकी स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो कौन सी है, आप अगर कोई ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो वो ट्रीटमेंट क्या है, आगे आपको अगर ट्रीटमेंट देना है तो उसकी क्या हिस्ट्री है। यानी कि हेल्थ रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत रिकॉर्ड की जा रही है। दोस्तों, काफी इनोवेटिव और एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां पर पेशेंट्स का डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा, लेकिन दोस्तों डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से ये जो हेल्थ पॉलिसी या ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी लाई गई है, इसका उद्देश्य यह है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट्स का, इसको सिक्योर किया जा सके, किसी प्रकार की प्राइवेसी इंफ्रिंजमेंट जो है वो ना हो। क्योंकि हेल्थ रिलेटेड डेटा में पेशेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी, तो किस कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये चीजें जो है वो इस डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इस पॉलिसी में इसके बारे में बात की गई है। दोस्तों, अनडाउटेडली सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस योजना शुरू करी है कि अब अगर किसी व्यक्ति को कोई हेल्थ इशू आता है, उसके इस कार्ड के माध्यम से उसका सारा का सारा डेटा जो है वो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत रिकॉर्ड होगा। तो पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री या कोई प्रॉब्लम, क्या मेडिकेशन हुई है, क्या कोई मैसिव या मेजर ऑपरेशन उस पेशेंट का हुआ है, ये सारी की सारी जानकारी, क्या टेस्ट हुए हैं, क्या हेल्थ स्टेटस है, ये सारी की सारी जानकारी जो है वो अब रिकॉर्ड हो जाएगी। और कभी भी पेशेंट को ट्रीट करना, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करेगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल, ये निशान ये होता है कि कहीं ये डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज हैं, किसी का अपना पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इस उद्देश्य के साथ सरकार ये पॉलिसी जो है वो लेकर के आई है। इस पॉलिसी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मंजूरी जो है वो दे दी गई है, और इसको एज अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट यूज किया जाएगा अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। दोस्तों, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, जिसके तहत डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है, डिजिटल हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम भी कहा जा रहा है। दरअसल यहां पर जो मेजर फोकस है वो प्राइवेसी के ऊपर है। ये पहला स्टेप है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। यहां पर ये पॉलिसी जो है, इट विल एक्ट एज अ गाइडिंग मैकेनिज्म टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी।
क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, जो दोस्तों जब हमारा डेटा एक जगह कलेक्ट होता है तो कोई भी उस डेटा को इन्फ्रिंज करके उसका मिसयूज कर सकता है। तो वी विल नेवर वांट कि हमारा पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो किसी पब्लिक डोमेन पे लीक हो जाए। और ये हमारा हक भी है, एक प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है, जिस वजह से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि ये डेटाबेस हम जो तैयार कर रहे हैं इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से सिक्योर किया जा सके, ताकि जो इंडिविजुअल्स का पर्सनल डेटा है उसको हाई सिक्योरिटी में रखा जा सके। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके बारे में हमने बात करी। ये दरअसल एक ऐसा मिशन है जिसमें प्रत्येक भारतीय को आधार कार्ड की तरह एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति की मेडिकल कंडीशंस की, ट्रीटमेंट्स की और टेस्ट की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, जब भी किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सबसे पहला काम हॉस्पिटल वाले कहते हैं, एक लंबी लिस्ट देते हैं, ये सब टेस्ट करा लीजिए। लेकिन अब क्योंकि आपके पास एक कार्ड जो है वो बना है, इस कार्ड के माध्यम से आपकी सारी की सारी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन और जितने भी टेस्ट, जो मेजर टेस्ट है, वो सब की रिकॉर्ड यहां पर है। यानी कि आपने एक बार टेस्ट करा लिए तो बहुत सारे चीजों में आपको शायद दोबारा टेस्ट ना कराने पड़े। आपका पूरा का पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है वो डॉक्टर को समझ आया जाए, जिससे आपके ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो कन्वीनियंट हो जाए। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन या डिजिटल हेल्थ कार्ड का इसको नाम दिया गया है। अब इस डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है। इस पॉलिसी का दरअसल क्या रेलेवेंस है, ये तो हम इन शॉर्ट समझ गए हैं कि हमको इस डेटा की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो नई पॉलिसी या नई पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इट सेट्स आउट द फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का हिस्सा है, उनकी जानकारी को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर बनाएंगे इन कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज। दोस्तों इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए काफी सारे लॉज जो है वो मौजूद है। उन सभी लॉज, उन सभी नियम कानूनों का पालन करते हुए कैसे इस डाटा की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है, उस विषय पे इस ड्राफ्ट में बात की गई है। उद्देश्य यह है कि इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा जो है उसको सिक्योर किया जाए, सेफगार्ड किया जाए। इसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। हमें एडिक्वेट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स जो है वो लेने होंगे इस पूरे के पूरे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, कि ये पूरा। अब दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम समझे, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? देश के सभी नागरिकों का हेल्थ डेटा जो है उसको एक जगह पे कलेक्ट करना। इस हेल्थ डेटा को कैसे हमें किसी प्रकार के प्राइवेसी थ्रेट, किसी इन्फ्रिंजमेंट से बचाना है, ये एक सुरक्षा कवच जो है वो उसको प्रोवाइड कराना है। वो उद्देश्य है इस नेशनल ड्राफ्ट हेल्थ ड्राफ्ट पॉलिसी का। एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां पर जो ऑथोराइज्ड हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, यानी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स हैं, उनको इजी एक्सेस जो है वो मिल सके इंडिविजुअल के हेल्थ रिकॉर्ड्स का। और ये एंटायरली वॉलंटियरी इन नेचर हो, यानी कि जबरदस्ती नहीं कि सबको अपना डेटा देना ही देना है। ये वॉलंटियरी इन नेचर है, बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप चाहते हैं अपना डेटा प्रोवाइड कराना तो ही आप प्रोवाइड करा सकते हैं। वॉलंटियरी इन नेचर है, आपको हेल्थ केयर सर्विसेज में इससे मदद मिलेगी और जितने भी प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स हैं उनको सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से भी बात कर रहे हैं और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। इस हेल्थ डेटा मैनेजमेंट को हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। डेटा या इंफॉर्मेशन वन एंड सेम थिंग, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। आपने अगर कंप्यूटर्स के क्लासेस में कभी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, तो ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ डेटा इन डिजिटल फॉर्म। यानी कि अभी तक अगर कोई पेशेंट है या कोई घर पे बुजुर्ग होता है तो उनकी एक ट्रीटमेंट हिस्ट्री होती है। आपके घर पे एक बुजुर्ग अगर दादा दादी हैं या कोई और एल्डरली पर्सन है तो उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री होगी, एक फाइल होगी जिसमें उनके सारी रिपोर्ट्स, अभी तक के सारे ट्रीटमेंट्स होंगे। जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, यू कैरी दैट फाइल अलॉन्ग, वो पूरा का पूरा जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड है वो लेकर के जाते हैं। डॉक्टर एक एक करके उनको चेक करता है। वही चीज जो है वो डिजिटल एक कार्ड के माध्यम से प्रोवाइड होगी, यानी कि एक डेटाबेस में वो चीजें स्टोर होंगी। इससे हेल्थ आउटकम्स अच्छी होंगी, हेल्थ ट्रेंड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा इन सर्टन एरियाज अमंग स्पेसिफिक पॉपुलेशन, प्रिडिक्ट न्यू ट्रेंड्स एंड सुजेस्ट प्रोएक्टिव मेजर्स टू काउंटर राइजिंग हेल्थ इश्यूज। दोस्तों इससे एक चीज क्या होगी, अभी तक क्या था, एक इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है, उसका डेटा जो है वो उसके पास ऑफलाइन अपना हार्ड कॉपी में रिपोर्ट्स पड़ी है। लेकिन जब ये सारा का सारा डेटा डिजिटल फॉर्म है, कंपाइल होके सामने आएगा, तो इससे कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कोई पर्टिकुलर मेडिकल इशू जो है, कोई हेल्थ इशू जो है वो बार बार आ रहा है। जब तक तो रिकॉर्ड ऑफलाइन था,
इस एक इलाके में 50 घरों के लोगों को सेम हेल्थ इशू आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि लोगों को इस बारे में जानकारी ना हो, ना ही सरकार को इसके बारे में जानकारी होगी कि आपको क्या इशू आ रहा है। लेकिन जब इस तरीके का एक डेटा तैयार होगा तो अब सरकार के सामने ये चीज आएगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन का कोई लिंक है इस हेल्थ इशू के साथ, तो सरकार उस रीजन में या उस एरिया में या उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेंड को देखते हुए अपना स्टेप जो है वो उठाएगी कि अगर किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी एज ग्रुप में कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट होता रहेगा और उसको एज अ होल सॉल्व करने की या उसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की सरकार की जो नीड है वो यहां पर सामने आएगी, यानी कि ओवरऑल सिनेरियो जो है वो बेटर होगा इंडिविजुअल के लिए भी और पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए भी। दोस्तों, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है जहां पर आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देनी होगी, ये एंटायरली वॉलेंटियरी बेसिस पे, अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिनको इसका हिस्सा बनना है, दोज हु विश टू पार्टिसिपेट विल बी इशूड अ यूनिक हेल्थ आईडी, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आफ्टर वेरिफिकेशन थ्रू अ गवर्नमेंट वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड या कोई और सरकारी दस्तावेज से आपकी वेरिफिकेशन करके कि आप अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं एक्स वाई जी इंसान हूं, आप एक्चुअल में वही हैं, इस बात की वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक हेल्थ आईडी दे दी जाएगी जिसमें आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। दोस्तों, आधार कार्ड क्योंकि एक दस्तावेज जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपने आधार की जानकारी नहीं देना चाहता तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो आज के समय में बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड आदि हर चीज से लिंक्ड है, जिस वजह से कुछ लोग जो है वो रिलक्टेंट होते हैं अपनी आधार इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो दिस आधार वेरिफिकेशन विल एंटायरली बी अ वॉलेंटरी एक्सरसाइज। अगर आप अपनी स्वे इच्छा से, अपनी मर्जी से ये जानकारी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई आपको इसके लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। प्लस जरूरी नहीं है कि आपको इसमें एनरोल करने के लिए सिर्फ आधार की जरूरत है, आप कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो इससे किसी प्रकार का डिनायल ऑफ एक्सेस नहीं होगा, यानी ऐसा आपको कोई नहीं कह सकता कि सर आपका डेटा नहीं बनेगा, फिर आपका ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर नहीं होगी अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं। ये एंटायरली वॉलंटरी बेसिस पे इन बातों को याद रखना है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा इशू जो है या पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के बारे में बात करता है। हम एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जहां पर हेल्थ रिलेटेड डेटा जो है उसका डिजिटाइजेशन करके एक डाटाबेस एक तैयार किया जाएगा जिसको कहीं से भी ऑथोराइज पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो नई पॉलिसी है ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा कि किस तरीके से इस डेटा की प्राइवेसी को इंश्योर करना है। जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से या इस पर्टिकुलर डोमेन से डील करते हैं उनको सही ढंग से फॉलो किया जाए। ये पूरा का पूरा जो एम्बिट है इस ड्राफ्ट पॉलिसी का है जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ पॉलिसी जो है इसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। दोस्तों, इस तरीके की चीजें जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को एक ब्यूरोक्रेट के रूप में देखना चाहते हैं और आप इस प्रेपरेशन का हिस्सा हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स मौजूद है। दोस्तों, आई कैन गारंटी यू के बेहतरीन तरीके से हर एक छोटे से छोटा पार्ट, हर एक छोटे से छोटा टॉपिक जो सिलेबस के अंदर है वो स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स में कवर होगा। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, देश की बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपके लिए ये कोर्स जो है वो बनाया गया है। मात्र 9,999 रुपए में आपको ये कोर्स जो है वो मिल रहा है, क्योंकि स्पेशल ईद के उपलक्ष्य पे एक स्पेशल सेल आपके लिए चलाई गई है। आपको इस्तेमाल करना है ये कोड शुभ फ्लैश और ये बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अपने लिए प्राप्त करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।